आज हमारा टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसकी बात हम करेंगे आज। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, एमबी फाइल्स। आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स कैसे बना था? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें हमने देखा था हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से हमें प्राप्त हुआ था इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। तो आज हम बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। अटैकिंग रिएजेंट के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या सब है, तो देख सकते हैं कि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका दूसरा नेम है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स, या इसका अदर नेम है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और तीसरा है एमबी फाइल्स। एमबी फाइल्स जो दोनों की तरह काम करता हो, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह दोनों की तरह काम करता हो, तो उसको कहते हैं एमबी फाइल्स। अब है इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? जब हम इसका मतलब समझ लेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का, तब हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि यह क्या चीज है, कैसा स्पेसीज होता है, कहाँ जाकर के अटैक करेगा, कहाँ पर जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो और फाइल्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि निगेटिव चार्ज लविंग स्पेसीज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज को लव करता हो, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता हो। तो निगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव वाला, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही ना निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम बात करते हैं Cl+, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं निगेटिव चार्ज लविंग होता है। निगेटिव चार्ज लविंग का मतलब क्या हो जाएगा? खुद पॉजिटिव होगा, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वह क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि वह निगेटिव चार्ज लविंग है। ठीक, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्यों है निगेटिव चार्ज? क्योंकि हम लोग को पता है ना इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है वो माइनस में, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो ये सब बातें हैं, आगे पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में क्या क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अगर हम बात करते हैं Cl+ की, प्लस चार्ज किस पर आता है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हो जो, उस पर क्या आता है? तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी लॉस कर दिया, तो इसलिए क्या कहते हैं कि दिस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज दैट इज बिहेव एज लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक पेयर में चाहिए, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसको कहते हैं लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसको कहते हैं हम लोग लोन पेयर, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लेविस एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसे चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल्स है ना, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल्स जो है लेविस एसिड की तरह काम करता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोफाइल्स और क्या क्या सब हो सकता है? ऑल नॉन मेटल कैटायंस, नॉन मेटल के कैटायंस एंड मेटल कैटायंस व्हिच हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। सारे के सारे नॉन मेटल के कैटायंस, चाहे मेटल के कैटायन जिसका वैकेंट d ऑर्बिटल हो, वे सब क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। जैसे Cl+ की हम बात करते हैं तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज। NO2+ की बात करते हैं, नाइट्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। CH3CO+ की बात करते हैं, यहाँ पर ये सब क्या? नॉन मेटल के कैटायंस हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं लेविस एसिड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ लेविस एसिड जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे हम बात कर रहे हैं BF3 की, तो BF3 की बात करते हैं तो इसमें क्या है?
3s है और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना, मात्र इसके पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेविस एसिड। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि लेविस एसिड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि अभी मान कितना 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास कंप्लीट हो रहा है, इसको चाहिए 8, क्योंकि ऑक्टेट की प्रवृत्ति है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेविस एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर BF3 हो गया, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब अनार्द्र, जिसमें आर्द्रता नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं हो। इसके बाद इसको कहते हैं कार्बेन CH2, और उसके पास जो है ना 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग कार्बेन। ये सब जो है क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके बाद है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, यानी एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे CO2 हो गया नॉन मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। इसके बाद सल्फर नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फिर सल्फर के ऑक्साइड। ये सब जो है, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड से जो एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास, वो है न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स की हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियो और फाइल्स। न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, नाभिक जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और लविंग, फाइल्स मतलब लविंग या अट्रैक्टिव। अब न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है किसी एटम के अंदर, हम जानते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विभिन्न सेल्स में जो है वो ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस है, आवेशहीन है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल इस दोनों को मिला करके केवल प्रोटॉन पर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही न्यूक्लियस के पास रहता है। तो न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, तो वह पॉजिटिवली चार्ज है। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, जो स्वयं नेगेटिव हो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला स्पेसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमें ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करता हो। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो खुद क्या हो, नेगेटिव। ठीक, ये सब हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। अब कौन कौन से मतलब स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, अब देखो, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्योंकि खुद निगेटिव होगा। मान लेते हैं OH माइनस है, निगेटिव है खुद, तो निगेटिव का, एक निगेटिव का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, इसलिए क्या कहे कि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। कौन, न्यूक्लियोफाइल्स जो है ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, दैट इज बिहेव एज लेविस बेस। लेविस बेस कहते हैं, लोन पेयर डोनर को कहते हैं लेविस बेस। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पेयर का मतलब जो है 2 हो गया। लोन पेयर जो साझेदारी में, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है कोवेलेंट बॉन्ड के निर्माण के समय, उसको हम क्या कह रहे हैं, लोन पेयर। लेकिन अब यहाँ पर एक निगेटिव के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है जो अवेलेबल फॉर डोनेशन, जो डोनेशन के लिए क्या है, उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेविस बेस। लेविस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, देने वाला। ठीक, तो इसके पास निगेटिव है और प्रत्येक निगेटिव में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लेविस बेस। अब है दिस अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। आखिर ये कहाँ पर अटैक करेगा, अब बताइए जरा सा। यहाँ पर Cl+ है, ये क्या हो गया, Cl+ है, तो इसको डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कमी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जाकर अटैक करेगा। इसलिए क्या बोला गया यहाँ, दिस अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया, किसी भी स्पेसीज का जिस पार्ट पर, जैसे Cl+ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब यह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया पर। अगर फॉलोइंग स्पेसीज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स,
ये कौन कौन से स्पेसीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है? पहला ऑल एनाइंस, सारे के सारे एनाइंस जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे Cl- क्लोराइड आयन, इसके बाद से NH2-, OH-, ये सब पर क्या है, नेगेटिव आयंस हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, एनाइंस कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब है लेविस बेसेज, लेविस बेस, NH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है डोनेशन के लिए। और जो भी स्पेसीज एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को वह क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसे हम लेविस बेस कहते हैं। H2O लेविस बेस है, ROR यह ईथर है, लेविस बेस, या अल्कोहल लेविस बेस, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या है, अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन की हम बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है। इसके बाद अल्कीन्स, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो सब अल्कीन कहलाते हैं। ये सारे जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं। अब है एक वर्ड क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। इसमें से हाइड्राइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद से मिथाइल आयन का, उसके बाद से यह एमिन आयन, एमिनो आयन, इसके बाद से इसको हम क्या कह सकते हैं, इथर से इथॉक्साइड आयन, ठीक है ना, यानी अल्कोक्साइड आयन, अल्काइल है ना, इसलिए अल्कोक्साइड आयन, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी H- की है। इसके बाद है इन केस ऑफ सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट सेम हो, न्यूक्लियोफिलिक साइट हम किसको कर रहे हैं, जैसे हम OH- की बात कर रहे हैं, ये माइनस ऑक्सीजन पर, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट कहा गया, न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल से बेसिसिटी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, बेसिसिटी बेसिक नेचर की बात हम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो क्षारीय प्रवृत्ति, भाषणीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर, उसको कहते हैं बेसिसिटी। तो अगर हमारे पास क्या हो कि न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बेसिसिटी बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगा। ऐसे लिखा हुआ है कि दैट इज एज द बेसिसिटी इंक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी बढ़ेगा। लेकिन कब, जब हमारे पास क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक साइट सेम हो तब। अब है कि इफ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स या अटैकिंग एटम्स आर डिफरेंट, न्यूक्लियोफिलिक साइट डिफरेंट हो, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरीज इनवर्सली। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से रिलेटेड चीजें। बेसिसिटी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर की हम बात करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिटी इस पर भी चूंकि नेगेटिव बातें हैं, ठीक है ना, नेगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो उसमें करते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी और एटम जो है किसी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्ट करके रखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं बेसिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर जब सेम रहे हमारा जो है न्यूक्लियोफिलिक साइट, उस केस में बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सॉरी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो उस केस में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को किसके संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के संदर्भ में देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एम्बीफाइल्स। एम्बीफाइल्स का मतलब मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है उसको कहते हैं एम्बीफाइल्स। देखिए these species behave like both electrophiles as well as nucleophiles। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बीच मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन हो गया, इसके बाद से नाइट्रोजन, कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक। तो यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हम नाइट्रोजन की बात करते 3.0 होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की बात करते 2.5 होता है।
ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कार्बन यदि मल्टीपल बॉन्ड में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, तो यह भी इसकी तरह काम करेगा, एमडी फाइल्स की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण से इस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल्स को, और पॉजिटिव चार्ज किसको मतलब अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है ना, कहने का मतलब नेगेटिव जो है पॉजिटिव पोजीशन अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इस पार्ट को कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। और ये जो पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसी तरह से हम इसमें बात करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आ गया कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला ही इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देख लिया कि कैसे अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एमडी फाइल्स की हमने कुछ चर्चा किया।